ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। विवादों में रहने वाले कानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का एक ऑडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो लक्सर के महाविद्यालय में धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं की मांग पूरी होने पर उसका श्रेय खुद लेते हुए एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य को धमका रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। आप पार्टी प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर चैंपियन को आड़े हाथों लेते हुए कहा, विधायक चैंपियन कभी सुधरने वाले नहीं हैं। गालियां देने में और धमकाने में ये खुद की शान समझते हैं। उत्तराखंड को गाली देने के मामले में बीजेपी से निष्कासन के बाद महज 13 महीनों में ही बीजेपी ने उनको वापस पार्टी में बुलाकर उत्तराखंड की जनता का अपमान किया है और चैंपियन ने माफी मांगने का ढोंग रचते हुए खुद को पहाड़ से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन चंद महीनों में उनकी हकीकत एक बार फिर सामने आ गई है और सोशल मीडिया में सामने आए इस ऑडियो ने एक बार फिर बता दिया है कि मानो चैंपियन नहीं सुधरने वाले। गाली देना, धमकाना चैंपियन की आदत ही नहीं, उनकी ये फितरत हो गई है जिसे वो कभी छोड़ नहीं सकते हैं। चैंपियन की जनता के प्रति सम्मान और हनक का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर 2 हफ्ते से महाविद्यालय में किसी मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता बैठे थे और वो मांग उच्च शिक्षा मंत्री ने मान ली, जिसके बाद बौखलाए विधायक ने खुद उसका श्रेय लेने के लिए धरने पर बैठे और एबीवीपी कार्यकर्ताओं को फोन करके गाली गलौज व धमकाने पर आमादा हो उठे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आनंद ने कहा, आप पार्टी ऐसे विधायक को जो उत्तराखंड को गाली देता है, उत्तराखंड की जनता को धमकाता हो, उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका इस मामले में साफ तौर पर यह मानना है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो जनता का सम्मान नहीं कर सकते, बीजेपी सरकार ऐसे विधायक को तत्काल निष्कासित करें। अगर बीजेपी उनसे कोई राजनीतिक लाभ की उम्मीद को देखते हुए ऐसे ही प्रदेश की जनता के मान सम्मान से खेलने की इजाजत देती है, तो इसको आप पार्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी की मांग है कि ऐसे विधायक को किसी पार्टी में रहने का हक नहीं है, इसलिए आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से मांग करती है। अनुशासन की बात कहने वाली पार्टी चैंपियन को अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ा पाई और उनकी माफी मांगने के बाद वायरल हुए इस ऑडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल चैंपियन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। अगर बीजेपी संगठन चैंपियन के खिलाफ कोई कठोर एक्शन नहीं लेती है, तो आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर ऐसे विवाद और उत्तराखंड को गाली देने के साथ साथ धमकाने वाले विधायक के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे और बीजेपी के दोहरे चरित्र से उत्तराखंड को बचाने के लिए पूरे उत्तराखंड में सड़कों पर उतरेंगे। आप किसी भी हालत में राज्य और राज्य के लोगों को गाली देने वाले व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वह कोई भी हो। आपने देखा होगा कि कल एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें कानपुर के विधायक, बीजेपी के विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन एबीवीपी के जो इनके संगठन के कार्यकर्ता भी माने जाते हैं और कहीं ना कहीं एबीवीपी के जो इनके प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको गाली गलौज की है और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और उनको धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं श्रेय लेने की होड़ दिखाई दे रही है और जिस प्रकार आपने देखा होगा कि पूर्व में भी चैंपियन द्वारा उत्तराखंड को और उत्तराखंड वासियों को गाली दिए जाने पर बीजेपी द्वारा एक पूरा स्वांग रचा करके उससे माफी मंगवाई गई और कुछ दिनों बाद ही बीजेपी की एबीवीपी जो कि बीजेपी कहती है कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, उस पर प्रहार किया गया है उनके खुद के विधायक चैंपियन द्वारा। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत चैंपियन के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी इसके विरोध में सड़कों पर उतरेगी। क्योंकि जो भी लोग राजनीति में हैं और चूंकि उत्तराखंड की राजनीति बहुत स्वच्छ राजनीति रही है, जो लोग भी इस प्रकार की गाली गलौज कर रहे हैं, इस प्रकार की अनर्गल बातें करेंगे और उनके वीडियो और ऑडियो वायरल होंगे, तो इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आवाज उठाएगी। परिवार का मामला है, वो अपने आप निपटा लेंगे, उसमें विपक्ष पार्टी को क्या लेना देना है? देखिए, जो अंदरूनी और
पारिवारिक मामला उन्होंने कहा है। इससे पहले जब महेश नेगी वाला प्रकरण हुआ था तो उन्होंने कहा था वो महेश नेगी का पर्सनली मामला है। देखिए, पर्सनल घरेलू मामला तभी तक होता है जब घर के अंदर रहे, जब बाहर आ जाए, जब अखबारों में छप जाए, जब मीडिया में आ जाए तो वो अंदरूनी कैसे रहा और पर्सनल कैसे रहा। देहरादून से श्रमिक मंत्री के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मार्च विद मास्क कार्यक्रम के तहत चकराता पुलिस व एसडीआरएफ के जवानों ने छावनी बाजार व आसपास के क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। आज सुबह थाना अध्यक्ष चकराता अनूप नयाल के नेतृत्व में निकले मार्च विद मास्क में भाग लेते हुए पुलिस व एसडीआरएफ के जवानों ने कोरोना को भगाना है, मास्क नहीं हटाना है, 2 गज की दूरी, बचाव है जरूरी, हाथ नहीं मिलाना है, सबको नमस्ते बुलाना है, कोरोना को भगाना है, बार बार हाथ धुलाना है, ये सब नारे लगाते हुए मार्च निकाल लोगों को जागरूक किया। मार्च चकराता थाने से आरंभ होकर शहीद चौक, केसरी मार्केट, चुंगी चौक, कैलाना मोड़, सदर बाजार, चौक बाजार, तहसील मार्ग, बस स्टैंड होते हुए थाने पर संपन्न हुआ। इसके बाद पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्र पुरोड़ी, मागटी आदि जगहों पर भी मार्च निकाल लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। वहीं पुलिस द्वारा बिना मास्क पहने व्यक्तियों का चालान कर उन्हें मास्क भी दिए गए। आयोजन है मार्च विद मास्क। कोविड-19 के दृष्टिगत आम जनता को मास्क पहनने से, सामाजिक दूरी बनाए रखने, बार बार हाथ धोने, कोविड से बचाव के संबंध में जन जागरूकता अभियान है। इसका यहाँ स्थानीय थाना पुलिस और हमारे एसडीआरएफ की टीम द्वारा पूरे क्षेत्र में, शहर में लोगों को जागरूक किया इस तथ्य के माध्यम से और उनको समझाया गया। और इसका अतिरिक्त जो है कोविड-19 का जो पालन नहीं कर रहे उनके मास्क नहीं पहने उनके चालान की कार्रवाई की जा रही है। चकराता से श्रमिक मंत्री के लिए संवाददाता राहुल चौहान की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2021 कोर्स अवेलेबल BSc in Computer Science, Agriculture, PCM और CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।